देखिए, स्वास्थ्य से बड़ी कोई संपदा नहीं है। सबसे बड़ी संपदा आपके पास, सबसे महत्वपूर्ण संपदा स्वास्थ्य ही है। यदि स्वास्थ्य चला जाएगा तो फिर आपका किसी भी चीज़ में मन नहीं लगेगा। आपके पास बहुत कुछ होगा लेकिन बिना स्वास्थ्य के आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। इसलिए आपको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी है ना। कई बार क्या होता है, हम किसी एक विषय पर इतना ज़्यादा लग जाते हैं कि हम दूसरे विषय को छोड़ देते हैं। हमें सभी विषयों पे काम करना है, तब जाकर के हम परीक्षा में सफल हो पाएंगे। उसी तरीके से जीवन के साथ है। आप जितना महत्व अपनी पढ़ाई को देते हैं उतना ही महत्व अपने भोजन को भी दीजिए। समय समय पर खाना खाइए, समय समय पर जो है थोड़ा सा एक्सरसाइज करिए, डीप ब्रीदिंग करिए। यदि आप योग व्यायाम कर सके तो और अच्छा होगा। तो आप अपने समय के अनुसार, समय के हिसाब से अपने आप को जो है पूरी तरीके से क्रिएट करें। फिर आप पाएंगे कि आप कितना बेहतर से बेहतर होते जा रहे हैं। अपने मन मस्तिष्क में जब तक आपकी शांति नहीं आएगी तो सब एक तरफ है, मन मस्तिष्क और स्वास्थ्य एक तरफ है। मैं एक बात आपको आज बताता हूं, शायद मेरी बात आपके दिमाग में घर कर जाए। जो हमारी युवावस्था होती है, ये हमारा अर्निंग का टाइम पीरियड होता है। हम हर तरीके की अर्निंग करते हैं। जैसे अभी आप नॉलेज की अर्निंग कर रहे हैं, नॉलेज की अर्निंग तो आजीवन चलती है, देखो, है ना। नॉलेज की अर्निंग, किसी की भी नॉलेज की अर्निंग की यात्रा खत्म नहीं होती है। वैसे ही आपकी आर्थिक अर्निंग भी है ना। आप इकोनॉमिक तौर पे, आर्थिक तौर पे भी आप अर्न करते चले जाएंगे लाइफ टाइम। लेकिन सर्टेन एक एज के बाद, मैं आपको बताता हूं, जब आप 40 या 50 के बाद पहुंचते हैं ना अपने जीवन में, मतलब 40-50 तक आप बहुत एक्टिव रहते हैं। आज के समय में 40-50 तक खूब एक्टिव रहते हैं। लेकिन आमतौर पे आप देखिएगा 40-50 के बाद बहुत सारी बीमारियों से व्यक्ति ग्रस्त होने लग जाता है। और बहुत आम बीमारियां हो गई, जैसे डायबिटिक लोग जो है, शुगर की बीमारी बहुत आम हो गई है। अब किसी भी पूछो कि आज मेरा जो है शुगर बढ़ा हुआ है, घटा हुआ है, सोचिए उसके बाद फिर जीवन का कोई तत्व नहीं रह जाता है। आपकी खाने में पाबंदियां लग जाएंगी, आपकी चीज़ों में पाबंदियां लग जाएंगी। फिर या तो आपको लगेगा कि आपके आंखों में समस्या आ गई, कोई मेजर इशू आ गया, है ना। या तो ऐसा हो जाएगा कि शरीर के अंदर आपका लीवर ही डैमेज हो गया, या ऐसा हो जाएगा कि किडनियों में समस्या आ गई, या ऐसा हो जाएगा कि आपके हार्ट में समस्या आ गई। तो जीवन में जितना कुछ भी आप अर्न करोगे ना, मतलब आप पूरी मेहनत किस लिए कर रहे हो, ताकि अंतिम समय में आप उसको एंजॉय कर पाओ। लेकिन वो पैसा कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास चला जाएगा। जितना भी आप पैसा अर्न करोगे वो सारा डॉक्टर के पास चला जाएगा। मतलब इधर से एक हाथ से आप कमा रहे हो और दूसरे हाथ से डॉक्टर को रख के चले आ रहे हो। तो मैं सिर्फ इतना आप लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप अपने लाइफ स्टाइल को सुधार लें, जीवनचर्या को सुधार लें, जैसे कि आप लोगों ने एक सबसे बड़ा कदम उठाया है कि मेरे साथ सुबह जल्दी जगने लग गए हैं, ये पहला चरण है। मतलब आप जल्दी जग जाओगे तो फिर आपके पास स्वास्थ्य के लिए समय देने के लिए समय रहेगा। अभी बहुत सारे लोगों से बात करता हूं तो उनको दिमाग में, उनसे पूछो कि भाई आप क्या कर रहे हैं, तो उनको कहते हैं हमारे पास समय ही नहीं है। मतलब स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल समय नहीं है। वैसे ही छात्र जीवन में यदि आप अपने लिए समय निकाल लें, थोड़ा स्वास्थ्य के लिए, ज्यादा नहीं मैं कह रहा हूं, 1 घंटे भी निकाल लें, 1 घंटे का समय, जिसमें थोड़ा डीप ब्रीदिंग किया करिए, थोड़ा सा जो है आप अपने भोजन को ट्रैक किया करिए, अपनी नींद को ट्रैक किया करिए, हर चीज को ट्रैक करिए, थोड़ा विचार करिए अपने आप पे। फिर आप पाएंगे कि आप कहां से कहां पहुंच गए, मतलब आपकी हेल्दी लाइफ। और मैं हमेशा कहता हूं थोड़ा सा समय निकालिए हरी घास में घूमने का। जैसे ये क्लास समाप्त हो, इस क्लास के बाद आपको सीधा अपने आसपास किसी पार्क में चले जाना चाहिए। और जब आप पार्क में जाएंगे तो वहां पे हरी घास में जब आप टहलेंगे, उसके बाद पार्क नहीं है तो छत चले जाइए, खुले आसमान में, शुद्ध वातावरण, स्वच्छ वातावरण। ये प्रातः का ही समय होता है। तो आप लोग अपने स्वास्थ्य को जरूर ध्यान दीजिए। स्वास्थ्य रहेगा तो सब कुछ रहेगा, हर चीज का आनंद ले पाओगे, नहीं तो हर कार्य रुक जाएगा ना। तो फिर आपका शिक्षा, आपको पढ़ाई पे भी मन नहीं लगेगा। मतलब वो वही कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है ना। तो मस्तिष्क ही स्वस्थ नहीं होगा तो फिर क्या फायदा, है ना। फिर उसको मन में जो है बहुत सारे, आप सोचिए यदि बॉडी का कोई भी हिस्सा डिस्टर्ब होता है, आपका पेट डिस्टर्ब है, आपका हाथ डिस्टर्ब है, आपकी आंखें डिस्टर्ब है, आपके मुंह में जो है मान लीजिए छाले हो गए हैं, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो गई है, तो आपके ब्रेन के द्वारा लगातार वहां पे सिग्नल भेजा जाएगा। पूरी एनर्जी, बॉडी की जितनी भी पावर होती है उस चीज को सही करने में लगा देती है, उसको रिपेयर करने में लगा देती है। कोई भी क्षतिग्रस्तता होती है बॉडी के अंदर, जो हमारी व्हाइट सेल्स होती हैं वो पूरा चाहती हैं कि जल्दी से जल्दी इसको सही कर दिया जाए, बट उसको सही करने में बाकी चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी, है ना। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए
हमारे लिए सबसे प्राथमिक चीज एक ही है, स्वास्थ्य और एक अच्छी दिनचर्या। कुछ भी मत खाइए। देखो गाड़ी भी होती है ना, तो गाड़ी में भी आप जानते हैं कि यदि गाड़ी में पेट्रोल पड़ना है तो आप पेट्रोल ही डलवाते हैं, उसे कहते हैं डीजल भी मत डाल देना, है ना। और केरोसिन का तेल तो कभी नहीं डलवा सकते आप। पानी तो भर के गाड़ी नहीं चला सकते आप, आपको पता है कि गाड़ी बैठ जाएगी, इंजन बेकार हो जाएगा, है ना। सोचो पेट्रोल की जगह यदि डीजल भर लिया तो क्या होगा, और डीजल की गाड़ी में धोखे से पेट्रोल चला गया तो क्या होगा, पूरा इंजन सीज हो जाता है, फिर पूरा पेट्रोल और निकालना पड़ता है। लेकिन आप अपने शरीर में क्या डाल रहे हैं, ये भी तो एक गाड़ी है, ये भी तो एक चल रही है ना, इसमें क्या डाल रहे हैं आप, ये भी तो सोचिए। कभी भी खाने से पहले ये सोचिए कि जो भी मैं खा रहा हूं इसमें कार्बोहाइड्रेट कितना है, इसमें प्रोटीन कितना है, इसमें फैट कितना है, मेरी बॉडी को क्या जरूरत है, क्या मेरी बॉडी को प्रोटीन की जरूरत है, क्या मेरी बॉडी को फैट की जरूरत है, क्या मेरी बॉडी को कार्बोहाइड्रेट की जरूरत है, मुझे विटामिन की जरूरत है, या मुझे किस चीज की जरूरत है। आज के टाइम पे बड़ा आम हो गया है विटामिन D3, विटामिन डी सभी का जो है कम होगा। मतलब आप आम तौर पे देखेंगे 95% इंडियंस के साथ क्या है, जबकि हम उष्णकटिबंधीय देश में रह रहे हैं, लेकिन फिर भी क्यों, सूरज से कोई दोस्ती ही नहीं है, ना तो सूरज से दोस्ती है, घर के अंदर रूम के अंदर बंद है, बड़े बड़े कंक्रीट के जंगल बना लिए गए हैं, अब इनमें लोग जो है ट्रैप हो चुके हैं, सूरज की रोशनी से कोई मित्रता नहीं रह गई है, भाग दौड़ इतनी ज्यादा हो गई कि घर से निकले ऑफिस पहुंचे एसी की हवाएं खा रहे हैं। तो मेरा सिर्फ आप लोगों से यह कहना है कि यदि थोड़ा सा आप एक अच्छी दिनचर्या जीने लग जाएं, सुबह प्रातः जग जाएं, जग करके आप अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें, तो आपका सब कुछ बेहतर हो सकता है और आप अच्छा जीवनचर्या, एक आरोग्य जीवन जो है आप जी सकते हैं, है ना। तो ये जो है मेरी आप सभी से जो है देखो जिम कोई जरूरी नहीं है, जिम कोई मतलब जिम से क्या है, आपकी मांसपेशियां बलिष्ठ होंगी। बहुत सारे लोग जिम जाते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं कि जिम जाना बुरा है, जिम जाना बहुत अच्छा है, वहां पर भी अच्छे हार्मोन्स रिलीज होते हैं आपके। जब आप जिम करते हैं तो आपके अंदर डोपामाइन तक रिलीज होता है, आपको बहुत अच्छा महसूस भी होता है, आपकी मांसपेशियां बलिष्ठ बनती हैं, शरीर आपका मजबूत होता है। लेकिन अब छात्र जीवन में बड़ा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि एक तो पैसे की तंगी होती है, जिम थोड़ा कॉस्टली चीज है, क्योंकि फिर जिम के साथ आपको अच्छा डाइट चाहिए, अच्छा भोजन चाहिए, ये भी समझिए आप, है ना। तो जिम से बेहतर क्या है कि आप योगा कर लीजिए। हमारे पास तो इतनी बड़ी चीज है ना, योगासन में तो बहुत बड़ी पावर है, और बहुत ज्यादा योगा करने की जरूरत नहीं कि आप घंटों घंटों योगा में लगा रहे हैं। आपकी जितनी एज है उतने मिनट आप टाइम दीजिए अपने आप को। यदि आप 30 साल के हो गए 30 मिनट टाइम दीजिए, 25 साल हो गए 25 मिनट टाइम दीजिए, जिसकी जितनी उम्र है। ध्यान कितना करना चाहिए, जितनी आपकी एज है कम से कम उतना ध्यान आपको करना चाहिए। और आप लोग कहते हैं ना पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगता, आपने कभी ध्यान दिया ही नहीं, ध्यान किया ही नहीं, ध्यान को समझने की कोशिश नहीं की। यदि आपने ध्यान को समझने की कोशिश कर ली, आप सोचो ध्यान क्या है, किसी चीज में ध्यान हर समय हमारा लगा होता है, तो ध्यान आपको लगाना सीखना है। पहले ध्यान हटाना सीखना है, जिस चीज में ध्यान लगा हुआ है, जैसे मोबाइल चलाने में ध्यान लगा हुआ है, गेम खेलने में ध्यान लगा हुआ है, रील्स चलाने में ध्यान लगा हुआ है, पहले वहां से ध्यान हटाना पड़ेगा। कहां पे ध्यान लगाना पड़ेगा, फिर अपने लक्ष्य में ध्यान लगाना पड़ेगा। तो पहले ध्यान हटाइए और फिर ध्यान को लगाइए, तभी ध्यान लग पाएगा। दरअसल हम क्या करते, ध्यान हटाते नहीं है ना, ध्यान हटा नहीं रहे, लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो कैसे लगेगा बताओ, पहले हटाओ। कैसे हटेगा, बहुत सिंपल सा माजरा है, पहले समझो कि कहां फंसे हुए हो, किन पचड़ों में, और इन सब के लिए अभ्यास की जरूरत होती है। ऐसे इसीलिए सुबह प्रातः उठिए, थोड़ा सा 10 मिनट 5 मिनट बैठिए, ध्यान कीजिए। किसी का भी ध्यान कर सकते हैं, अपने लक्ष्य का ध्यान किया करिए, है ना। आप जो है यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस का ध्यान कीजिए। आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का ध्यान कीजिए। ध्यान करना बहुत जरूरी है बच्चों, ठीक है ना। संदीप राय जी करें, सर हमारे बीच में एक डॉक्टर हैं और मैं भी उनसे एडवाइस लेता हूं। अच्छा, महेशरीबा जी, बिल्कुल हमारे बीच में डॉक्टर हैं, महेशरीबा जी हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। दीक्षा जी, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, आप मस्त होकर के जिए और बहुत ज़्यादा सोचिए मत। इस उम्र में, ये उम्र हमारी बीमार होने के लिए बनी ही नहीं है, दिमागी तौर पे बीमार कभी नहीं होना है, बस ये ध्यान रखना है। अपने आप को स्वस्थ रखना हमारी प्राथमिक जिम्मेदारी है, ठीक है। ये शरीर हमारा मंदिर है, जैसे मंदिर को जाते हैं ना, साफ सफाई करते हैं, पूजा करते हैं, वैसे ये शरीर क्या है, भगवान का मंदिर है ना। ये ईश्वर का मंदिर, इसमें ईश्वर का निवास है, जो अंतरात्मा है, आपकी अंतःकरण है, ये ईश्वर का अंश है। तो इस मंदिर को स्वच्छ रखना है, विचारों से स्वच्छ रखना है
है ना। विचारों की शुद्धता होनी चाहिए, बुरे विचार नहीं आने चाहिए आपके अंदर, है ना। कभी भी ऐसे विचार नहीं आने चाहिए जो आपको कमजोर बनाए। तो ऐसा कोई भी विचार मत लाइए अपने मन के अंदर, है ना। और अपने ऊपर भरोसा करिए। जब आप अपने ऊपर भरोसा करेंगे, देखिए सुबह प्रार्थना जब मैं करवाता हूं तो आपको गायत्री मंत्र करवाता हूं। गायत्री मंत्र में क्या है कि हमें सन्मार्ग की ओर प्रेरित करें, है ना। हम ईश्वर से यही मांगते हैं कि हमें अच्छे मार्ग की ओर ले जाएं। तो आपको इस शारीरिक रूपी मंदिर को अच्छा भोजन देना है, अच्छे विचार देने हैं। अच्छे विचार कहाँ से आएंगे? स्वाध्याय से आएंगे, सत्संग से आएंगे, है ना। स्वाध्याय से आएंगे, सत्संग से आएंगे, अच्छी दोस्ती से आएंगे, अच्छे मित्रों से आएंगे, अच्छे विचार आएंगे। लेकिन यदि आप अभी गलत दोस्ती कर लें, है ना, मोबाइल में आप कुछ भी देखते रहते हैं, क्या है? गलत दोस्ती है। मोबाइल में अच्छी चीजें भी हैं, तो आप अच्छे मित्र बनाइए अपने। तो देखिए फिर धीरे 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 आप में अच्छे सद्गुणों का विकास जरूर होगा। ठीक है, तो अपने आप को अच्छा रखिए, स्वस्थ रखिए, अपने विचारों को शुद्ध रखिए। यही मेरी आप लोगों के लिए हमेशा शुभकामनाएं रहती हैं। और देखो, आजाद आईएएस एकेडमी, आजाद ग्रुप परिवार है। हमने हमेशा एक परिवार की तरह मैंने आप सभी को लेकर के चला हूं। तो आप लोगों को कोई तकलीफ होती है तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता है। इसलिए यदि आप खुश रहेंगे तो निश्चित तौर पे मुझे भी अच्छा लगेगा। तो इस परिवार के सदस्य होने के नाते हम सभी एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ हैं। किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, सब एक दूसरे के साथ रह करके मेहनत करेंगे। ठीक है। दीक्षा जी कह रहे सर, मेरे साथ एक लड़के को हार्ट अटैक की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है, जबकि वो किसी भी तरह का कोई भी गलत चीज नहीं खाता है। देखो, कई सारे कारण होते हैं ना, हर चीज के पीछे के कई सारे कारण डायग्नोज करने पड़ते हैं। इसके लिए आप डॉक्टर के पास जाएंगे या चेकअप होते हैं तो वहां पे डायग्नोज किया जाता है कि रीजन क्या है ना, क्या रीजन है कि किस कारण से कौन सी समस्या का जन्म हो रहा है। हम ऐसे ही अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि अच्छा ये तो कभी ड्रिंक नहीं करता था तो इसकी किडनी और लीवर खराब ही नहीं होंगे, है ना। कभी नहीं, मतलब दिमाग में आप सोचिए। और यदि ये व्यक्ति कभी ऐसा बहुत फैटी नहीं खाता था और इसको कोलेस्ट्रॉल कैसे बढ़ गया। कुछ और मल्टीपल रीजन होते हैं। पता है सबसे बड़ी समस्या क्या है आज के टाइम पे? सबसे बड़ी समस्या है तनाव। वो दिखता नहीं है। डिप्रेशन, लगभग 90% से ज्यादा इंडियन तनाव में गुजरते हैं। जब डिप्रेशन में आप आ जाते हैं ना तो बॉडी के हार्मोन्स चेंज हो जाते हैं, पूरा हार्मोनिक सिस्टम पूरा आपका बदल जाएगा। आप उदासी, और वो जो तनाव है ना वो फिर धीरे धीरे आपके अंदर डिजीज पैदा करने लग जाएगा, आपको वीक करने लग जाएगा, आपको कमजोर करने लग जाएगा। इसलिए आपको खुश रहना चाहिए, हैप्पीनेस ही उसका एक खत्म वो है। तो कई बार क्या होता है, कई सारी चीजें हमें दिखती नहीं है पीछे के रीजन, हमें क्या पता कौन किस अवस्था में है। अभी आप मुझे ही देख रहे हैं, मैं आपके सामने आता हूं, इतना ऊर्जान्वित होकर के आता हूं, लेकिन मेरे दिमाग में क्या चल रहा है मैं आपको देखूं तो किसी आदमी को ऐसे देख करके नहीं बता सकते हैं कि उसमें क्या। अब यही समझदारी की चीज है ना। ऐसे देख के आप किसी सब आपको अच्छा चंगा व्यक्ति लगेगा, लेकिन उसके दिमाग में तूफान मचा हुआ है। तो दिमागी तूफान जो है ना वो सबसे खतरनाक चीज होती है, और वो फिर कई सारी रोगों की जड़ है। ठीक है, वो कई सारे रोगों की जड़ है। तो इसलिए थोड़ा सा अपने विचारों को अच्छा रखना चाहिए, और इसके लिए हमें स्वाध्याय और सत्संग करते रहेंगे तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। मतलब कोई बड़ी चीज नहीं है ना, स्वाध्याय और सत्संग। और मैंने आप लोगों को एक आदत दी थी कि सोने से पहले आप बुक पढ़ा करिए, कोई भी अच्छी बुक पढ़ लीजिए जो आपकी इच्छा हो, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए, है ना, कोई भी अच्छी बुक पढ़िए। यदि आप जो भी आपको पसंद हो 10 मिनट 15 मिनट का टाइम दिया करिए, और जब आप एक अच्छी बुक पढ़ेंगे तो आपको निश्चित तौर पे बेनिफिट होगा। ठीक है, चलिए।